Welcome once again in online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous classes, we studied about the colloids, properties of colloids, types of colloids and applications of colloid as well. So now we are going to discuss suspensions and properties of suspension as well. Okay. So simply when we add sand in water, we observe that it does not dissolve in water and the particles of sand get settle down at the bottom. ओके सो जब हम सैंड को वाटर में ऐड करते हैं देन हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सैंड पार्टिकल है इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है एंड ऑल्सो द सैंड पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो सैंड पार्टिकल है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, और ये सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल है. Okay, simply if we have to define suspension, then suspension may be defined as those heterogeneous mixtures in which the solute particles have the particle size greater than 10 raised to the power minus 5 centimeter or 100 nanometer size. ओके सो सस्पेंशन को डिफाइन किया जा सकता है एज दोज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर होता है देन 100 नैनोमीटर, और वी कैन से कोलाइडल साइज पार्टिकल्स से ग्रेटर साइज के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में. ओके एंड दीज आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस इन नेचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं. ओके सिंपली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं जिनमें पार्टिकल साइज, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर होता है देन 100 नैनोमीटर. ओके नाउ मूविंग टू द एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन, देन सैंड इन वाटर is an example of suspension, and there are other examples such as milk of magnesia, cream in boiled milk, curd in water, oil in water, soap in kerosene, and there are many other examples of suspension. Okay, simply the particle size is so large in suspension, that's why it cannot accommodate in the interplanar spaces between water molecules. Okay, so particle size इसका large होने की वजह से it cannot accommodate into the interplanar spaces in between water molecules. तो water molecule के बीच जो interplanar spaces होता है उसमें ये particle खुद को accommodate नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से it does not dissolve in water, जिसकी वजह से ये water में dissolve नहीं हो पाते हैं. ओके सो नाउ अगर बात करें in the solution of calcium hydroxide or we can say lime water, when lime water से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है then there is a milky solution prepared. उससे क्या होता है, मिल्की सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, मिल्की सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिल्की सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू विद सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर और वी कैन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके सो जो मिल्की सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है इफ इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अगर उसे हम बिना उसको डिस्टर्ब किए अगर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ दें देन द पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सेटल डाउन एट दी बॉटम. तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, जिससे एक सस्पेंशन हमें फॉर्म होता है. ओके सो ये एक एग्जाम्पल है सस्पेंशन का, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास की जाती है तो एक मिल्की सॉल्यूशन मिलता है, और उस मिल्की सॉल्यूशन का जो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है अगर उसको सम टाइम के लिए हम अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उस कुछ देर बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, जिससे हमें एक सस्पेंशन मिलता है. ओके नाउ मूविंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, अगर बात करें प्रॉपर्टीज की देन सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस इन
नेचर. ओके, सो सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं. और वी कैन से हम इजीली सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. जैसे आप सैंड और वाटर में इजीली आप सैंड पार्टिकल्स और वाटर को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके, सो सिंपली जो सस्पेंशन होते हैं आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में एंड दे आर अनस्टेबल. अनस्टेबल होते हैं बिकॉज अगर आप, जैसे हमने देखा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की सॉल्यूशन था, अगर उसको लेफ्ट रखें, अनडिस्टर्ब रखें फॉर सम टाइम, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में. तो ये क्या है, अनस्टेबल है इन नेचर. ओके, देन मूविंग टू द विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स. अगर बात करें विजिबिलिटी की, देन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजीली सीन बाय नेक्ड आइज. तो नेक्ड आइज से भी हम उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं. ओके, जैसे कि हम सैंड पार्टिकल्स को देख सकते हैं वाटर में, तो हम इजीली उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं थ्रू नेक्ड आइज टू. तो नेक्ड आइज से भी हम उनको देख सकते हैं. देन मूविंग टू द अदर प्रॉपर्टी, फिल्टरेशन बाय फिल्टर पेपर. अगर बात करें फिल्टरेशन की, देन सस्पेंशन कैन बी फिल्टर्ड बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर. तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं एज दे हैव लार्जर साइज पार्टिकल, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज क्या है, लार्ज है. सो वी कैन इजीली सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम सस्पेंशन. नाउ मूविंग टू द अदर, सोर्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, जो सस्पेंशन होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करते हैं बिकॉज ड्यू टू देयर लार्जर साइज दे कैन स्कैटर और रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट. तो वो इंसिडेंट लाइट को उसके लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल की वजह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इजीली रिफ्लेक्ट कर देते हैं. सो वी कैन से दैट सस्पेंशन शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, मे बी ट्रांसलूसेंट और ओपेक. और सस्पेंशन क्या है, ट्रांसलूसेंट है, पार्शियली ट्रांसपेरेंट है और ओपेक है. दैट मीन्स वी कैन नॉट सी अदर साइड ऑफ सस्पेंशन. ओके, तो सस्पेंशन के सॉल्यूशन से अगर हम देखते हैं तो वो ट्रांसलूसेंट हो सकता है, पार्शियली ट्रांसपेरेंट हो सकता है कि पार्शियली हम उसे देख पाए, पार्शियली विजिबल होगा, और ओपेक दैट मीन्स हम उसे आर पार उसके देख नहीं सकते हैं. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सच एज हेट्रोजीनियस इन नेचर, अनस्टेबल इन नेचर, visibility of particles. We can easily see the particles of suspension like sand in water. तो sand के particles को हम naked eye से भी देख सकते हैं. And filtration by filter paper, तो larger size particles हैं जिनको easily filter paper से हम filter कर सकते हैं. So scattering of light, तो larger size particle होने की वजह से जो भी incident light होगी वो उनको क्या करेंगे, reflect कर देते हैं and may be translucent or opaque in nature. Okay, so this is all about suspension. Suspension may be defined as dot heterogeneous mixture in which the particle size is greater than 100 nanometer, and sand in water, milk of magnesia, cream in boiled milk, curd in water, oil in water, etc. are examples of suspension, as well as properties of suspension such as heterogeneous in nature, instability, visibility of particles, so scattering of light, and last one filtration by filter paper, and translucent or maybe translucent or opaque. Okay, so that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.